चलिए आज की वीडियो में देखते हैं एल्केन क्या होता है। ठीक है, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध आएगा। उनके लिए कुछ शर्तें हैं वो याद रखनी होंगी तुम्हें। जैसे कार्बन अगर एक आ रही है तो होती है मैथ, कार्बन अगर दो आ रही तो होती है एथ। ऐसे 3 4 10 तक में याद रखनी। जैसे मैथ हैज प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट एट, 10 तो हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, एन यहाँ पे है, संख्या रखेंगे एन की जगह पे। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आगे रखते चलेंगे। तो एन बराबर हम 1 रख के देखते हैं बनता क्या है। एन बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर C1 H2 इंटू 1 प्लस 2 बनेगा CH4 क्योंकि C 1 रहेगा तो लिखा या ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, तो CH4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे C, और कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी होती है 4, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे इससे, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सिंगल बॉन्ड है, अब कार्बन है एक कार्बन होता है तो लिखते हैं मैथ। ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्डेड है तो लगाते हैं एन। तो ये बनता है मैथेन का फॉर्मूला, मैथेन। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एन बराबर लेते हैं 2 तो क्या बनता है, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ये बन जाएगा C2H6। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक संयोजकता इसकी पूरी हो गई, 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा इसका एक कंप्लीट है, 3 खाली है, एक H और ये तीनों H इसमें जोड़ देंगे। इसका अगर नाम लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है 2, तो 2 है तो लगाते हैं एथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये फॉर्मूला हो जाता है एथेन का। ठीक है, एथेन समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट आगे। ऐसे करके देख लेना। एन बराबर 3 हम लेंगे तो एन बराबर 3, यानी एन की जगह 3 रखना है फॉर्मूले में, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C3H8। ठीक है, 2 3 6 प्लस 2 8, C3H8। इसका स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन 3 है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसकी 2 संयोजकता पूरी हो गई, 2 खाली है, H H जुड़ जाएगा। इसकी एक भरी थी, 3 खाली थी, तो तीनों हम भर देंगे। इसकी एक भरी है, 3 खाली है। इन्हें काउंट करिए, सही है स्ट्रक्चर या नहीं। देखिए 3 कार्बन है, कार्बन 3 हमने बना दी, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो रही है, 8 हो रही है, तो काउंट करना है। तो 3 इधर है, 3 इधर है, 6 हो जाएंगे, और ये दोनों 8 हो जाएंगी। एक और चेक कर ले रहे हैं, एन बराबर 4 के लिए, एन बराबर 4 के लिए रखेंगे तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, C4H10, C4H10, 2 4 या 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना है, कार्बन कितनी है, 4 कार्बन है, और कार्बन की संयोजकता होती है 4 यानी वैलेंसी, तो इसकी इन बीच वाले कार्बन की 2 2 कंप्लीट हो रही है, तो 2 2 खाली है इनकी, तो इसमें 2 2 जोड़ देंगे, 4 हो गई। ये इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी एक भरी है, 3 खाली है, तीनों जोड़ देंगे। इसकी एक भरी है, 3 खाली है। ठीक है, तो देखिए 3 और ये 2 5 और 2 7 और 3 10, अब इनका नाम लिखना बाकी था। जैसे अगर कार्बन 3 है तो 3 के क्या लिखते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन, तो ये बन जाता है फॉर्मूला प्रोपेन का। ठीक है, ऐसे इसका लिखेंगे, कार्बन कितनी है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 4 लगा ना, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिखेंगे
और सब में सिंगल बंद है तो लिखेंगे एन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। समझ में आ गया, ये है एल्केन। अब इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी एल्काइल ग्रुप की, यानी एल्किल समूह। अगर हिंदी में बोले एल्किल समूह, इंग्लिश में एल्काइल ग्रुप, तो अब वो देखते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सब देखेंगे। अब देखते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n+1। यानी यहाँ पर जैसे उसमें देख रहे थे, अगर कार्बन एक है तो मैथ लगाते हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं अगर कार्बन एक आ रही है इसमें, ठीक है, तो पढ़ते हैं मैथिल। कार्बन अगर दो आ रही है तो पढ़ते हैं एथिल, और कार्बन तीन आ रही है तो पढ़ते हैं प्रोपिल। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, n बराबर एक लेते हैं तो, ठीक है, n बराबर एक, C1H2 × 1 + 2, तो क्या बन जाता है, ये यहाँ पर बन होगा तो बनता है ये CH3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका खाली रहता है, तो CH3 को क्या बोलते हैं, ये मैथिल होता है, जब इसका एक बॉन्ड खाली होता है, अगर OH लगा दें तो क्या बन जाता है, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर हैलाइड ग्रुप लगाते हैं, मतलब हैलाइड से मतलब वर्ग 17 का, वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे अगर हम Br लगा दे तो क्या बन जाता है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, Cl लगा दे तो क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड। इसका एक बॉन्ड हमेशा खाली रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर CH4 करेंगे तो क्या बन जाता है, ये मैथेन। लेकिन एक बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन की कमी है, एक बॉन्ड खाली है, तो बनता है ये मैथिल, और ये क्या हो जाएगा, मैथिल। ठीक है, और इसमें कोई हम ग्रुप जोड़ेंगे तो उसी ग्रुप से इसका नाम हो जाएगा। अगर अल्कोहल ग्रुप यानी OH जोड़े तो क्या बन जाएगा, मैथिल अल्कोहल, और Cl लगाते हैं मैथिल क्लोराइड। IUPAC नाम करेंगे तो क्लोरोमेथेन होता है। n बराबर 2 लेते हैं, C2H2 × 2 + 1, एक बॉन्ड खाली रहेगा तो ये बनता है C2H5, एक बॉन्ड खाली। अब देखिए कार्बन कितनी आ गई, 2, तो ये क्या बन जाता है, एथिल। एथिल बन जाता है कि नहीं, ये बन जाता है एथिल। ऐसे ही बनाते जाओ, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे ही बनाते चलते हैं। इन दो ही की जरूरत पड़ती है, एल्केन की और एल्किल समूह की। इस चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे और बाकी देखेंगे, ठीक है।